हनुमान जी की फरमाइश है कि हनुमान जी का भजन वो सुनाया जाए। और सुहान तो बोले काफी दिनों के बाद ये गीत फरमाइश हुई है। बहुत सुंदर सा भाव और बड़ा यूट्यूब पे मुझे इस गीत का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा सबको लगा और बहुत सारा व्यूवर गया, करीब 2.5-3 लाख व्यूवर गया इसमें। बहुत सुंदर सा भजन था ये। एक बार की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाई के साथ समुद्र तट पर रावण के साथ घमासान युद्ध लड़ रहे थे। अचानक उस युद्ध में मेघनाथ के हाथों द्वारा शक्तिवान चलाया गया और वो शक्तिवान भैया लक्ष्मण को आकर लगा और फिर वो मूर्छित हो गए। सारी सेनाओं में हाहाकार सी मच गई। पेड़ पौधे सब मुरझा गए। हवा का जो झोंका चल रहा था वो भी रुक गया। समुद्र का जो जल है वो भी अस्थायी। इधर प्रभु श्री राम के आंखों में करुणा भाव अपने भाई को तड़पते हुए देखकर मूर्छित अवस्था में अपने भाई को देखते हैं, कहते हैं अरे कोई तो मेरे भाई को बचाओ। आज ऐसी भीषण परिस्थिति आ गई कि आज एक भाई भाई के लिए प्राण को त्यागने को तैयार है। और इस कलयुग की बात करते हैं तो एक भाई भाई का प्राण लेने को तैयार है। सभी लोगों ने कहा कि इसका उपचार तो बस एक ही वो है सुसैन वैद्य। पर सुसैन वैद्य को लाएगा कौन, क्योंकि वो तो रावण का वैद्य है। हनुमान जी कहते हैं मैं जाऊंगा लाने के लिए। जामवंत जी कहते हैं हनुमान किसी ने खूब कहा है कि कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी चले गए सुसैन वैद्य को लाने के लिए। सुसैन वैद्य के दरबार में जब पहुंचे तो सुसैन वैद्य ने कहा कि मैं राज्य वैद्य हूं और मैं अपने राज्य से विद्रोह नहीं कर सकता। हनुमान जी विनती करते हैं कि महाराज वैद्य और डॉक्टर का काम है जीवन को बचाना, और आज मेरे भैया का प्राण संकट में है। महाराज आपसे निवेदन है कि मेरे भैया का प्राण संकट को बचाइए। सुसैन वैद्य मना कर दिए। हनुमान जी भी मन में ठान लिए कि जो हमने जीवन में ठाना वो करके दिखाया। और कहा गया है मित्रों कि दुनिया चलेना श्री राम के बिना और राम जी चलेना हनुमान के बिना। हनुमान जी महाराज की सुसैन वैद्य को घर समेत उठाकर ले आए। कहा गया है अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बल के धाम है, उनके पास इतना बल है कि आज तक कोई काउंटिंग नहीं कर पाया है। मित्रों सुसैन वैद्य आके देखते हैं तो लक्ष्मण जी का जब नवज पकड़ते हैं तो कहते हैं राम मैंने सुना है कि आप 4 भाई हैं।
पर कल सूर्योदय होने के बाद आप 3 भाई रहिएगा, इस भाई का प्राण बच नहीं सकता। प्रभु श्री राम कहते हैं हाथ जोड़कर के हे वैद्य महाराज, आपको तो पता है कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो किस काम का, जब मैं अपने भाई को गवा दूंगा। अरे माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? जब मैं घर से निकल रहा था तो बड़ी प्यार से मैया ने कहा कि राम, मैं अपना पुत्र नहीं तेरा सेवक सौंप रहा हूं। मैं अपना पुत्र नहीं तेरा सेवक सौंप रहा हूं। तू उसे अपने चरणों के में लगाए रखना। और आज लक्ष्मण जब मेरा साथ नहीं जाएगा तो ये युद्ध जीत के भी क्या फायदा। इतिहास में एक गवाह बन जाएगा, एक भाई ने अपनी भार्या के लिए एक भाई का प्राण गंवा दिया। हनुमान जी कहते हैं उपचार तो है पर इतना दूर है कि वहां से लाएगा कौन? तो क्या है वो सजीवन बूटी। और सजीवन बूटी लाने के लिए एक लाइन में सारे वीर खड़े हुए। जैसे ही राम उसके पास पहुंचते हैं उसका गर्दन झुक जाता है, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है। और हनुमान जी के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कसम खाया कि आज मेरे प्रभु, मेरे पिता मुझे आवाज दी है, अगर मैं ये सजीवन बूटी नहीं लाया तो बचपन में 6 सूझ खाया था, 7वां आज खाऊंगा। और वो प्रण करके निकल पड़े सजीवन बूटी लाने के लिए। बड़ा सुंदर सा भाव। आइए, कहना क्या है? हर गए पवन सुत लाल सजीवन, अब तक क्यों नहीं आए। प्रभु श्री राम के मन में एक भाव आ गया क्या कि आखिर कौन ऐसी विडंबना हो गई। पवन सुत वादा करके जाते तो वादा तोड़ते नहीं, वादा को निभाते हैं। आज क्या बात है जो अब तक प्रभु नहीं आए हैं और आपको पता है ना कि वहां क्या बात हुई थी। आइए भजन के माध्यम भाई जो चलेंगे और मीडिया में तालियों के साथ बड़ा आनंद आएगा। और गए पवन सुत लाल सजीवन, अब तक क्यों नहीं आए। हर सेनापति सुग्रीव पुकारे, हर बानर घबराए। आलौकिक हनुमान, ये हनुमान, बोलो हनुमान जी महाराज की। आलौकिक हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बचाने मुश्किल में लक्ष्मण के बचाने मुश्किल में लक्ष्मण के प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। कभी तिलक पे कभी तड़प पे जीवन के प्रभु। प्रभु श्री राम की आंखों से झंडा आंसू बह रहा है। राम जी कहते हैं कि हनुमान, अरे मेरे भाई का प्राण बचाओ।
क्योंकि यार मेरा भाई अगर जीवित नहीं होगा तो मैं किसी लोग का नहीं रहूंगा। कभी भी लगते कभी तड़पते जीवन के कहूँ अपनी माँ के प्रभु श्री राम कहते हैं कि लखन तुम अपनी माँ के बड़ा प्यारा बेटा हो और आज तुम मेरा साथ नहीं देगा। अरे मैं यूं तो भी अगर लड़ाई छेड़ा हूं तो किसके भरोसे? तुम्हारे भरोसे। क्या कभी भी लगते कभी तड़पते जीवन के प्रभु हाय लखन तुम अपनी माँ के कोई खिलौती बेटी मुट्ठी मांगे तो खुद का ताल काट दीजिए। कह रहे हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे। प्रभु श्री राम के मन में भाव आ रहा है क्या? सुसैन वेद ने कहा था कि सुबह होने से पहले प्रभु श्री राम के मन में भाव क्या है? कहीं उदय न हो जाएगा ये हनुमान। और हनुमान जी महाराज की हो जाएगा लक्ष्मण के बचाले मुश्किल में लक्ष्मण के प्राण मुझे श्री राम बुलाते सजीवन बूटी लेके तो चल दी है। कुछ कहानी को शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत लंबा वजन है, करीब 1 घंटा पार कर जाएगा वजन को। काल नेमी का कहानी हमने छोड़ दिया, हम डायरेक्ट अयोध्या की ओर आते हैं। जब हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर से जब क्रॉस कर रहे थे तो भक्त लालू को लगा कि ये कौन जा रहा है। चलते रहिएगा, चलते रहिए, थोड़ी मत चलते रहिए, काल चलते रहिए, अरे चलते रहिए। भक्त लाल को लगा कि ये कौन जा रहा है ऊपर से, और मैं उसी रास्ते को जा रहा जिस रास्ते में मेरे भैया प्रभु श्री राम कह रहे हैं। ये कोई मायावी राक्षस है। क्योंकि कहा गया है विराट रूप धारण करते हैं हनुमान जी। अच्छा देखिए हनुमान जी में कितना बड़ा खासियत है। मैया जानकी के पास पहुंचे तो छोटा रूप बनते। उन्होंने इतिहास में एक चीज दर्शाया है, गौर कीजिएगा कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए माता के सामने सदैव छोटा रहता है। इसलिए वो बाल रूप में पहुंचे और जहां जंग की बारी आती है वहां पर खड़ा हो जाते हैं। और कहा गया था कि जाको रखे साई ना मार सके ना कोई, अरे बाल ना बातें कर सके जो जग बारी दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, हनुमान के बिना।
के बिना, राम चलना हनुमान के बिना। और हनुमान जी जब ऊपर से जा रहे थे तो भरतलाल ने एक तीर चलाया और वो तीर लाके लगा किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी नीचे गिर गए और जैसे गिरते कहते हैं जय श्री राम। भरतलाल कहते हैं ये कौन है जो मेरे भैया का नाम का जय जयकार कर रहा है? ये कोई मायावी नहीं, ये कोई भक्त लगता है। हनुमान जी के पास पहुंचते कहते हैं तुम कौन हो भाई? हनुमान जी कहते हैं मैं राम जी का चरणों का दास हूँ हनुमान। जब हनुमान की बात सुनते हैं तो भरतलाल को लगा कि ये वही हनुमान है जो मेरे भैया के साथ साथ सारा काज कर रहा है। बोले हमसे गलती हो गई हनुमान जी। बोले आप कौन है? बोले हम तो भरतलाल है। बोले प्रभु श्री राम आपकी बात हमेशा करते हैं। भरतलाल कहते हैं क्या भैया मेरे बारे में सोचते हैं? बोले हाँ सोचते हैं और अक्सर कहते हैं कि अगर भक्त को कोई तो भरतलाल की तरह। कहना ये क्या हाथ में है? बड़ा भैया लक्ष्मण का प्राण संकट में मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा था, आपने बाण चला दिया। उधर प्रभु श्री राम क्या करें? और पुलिस करी अब मैं भरी के भोर हमको आए। सुबह होने को आ रही है। सब लोग जितना बांदर भाई जितना भी है बांदर भाई सब ऊपर की ओर देख रहे हैं। आकाश में लालियां छा रही है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया? हनुमान तुम कहाँ हो? बीत गई भरी के भोर हमको आए। तुम्हारी भरत अखियाँ ताजी। देख देख के राह तुम्हारी बैरन अखियाँ थाकी। और देखिए प्रभु श्री राम नहीं रो रहे हैं, पूरी दुनिया रो रही है। क्या सबर गल करत है जहाँ हनुमान हनुमान जी महाराज की जय। सब बदल है जहां जय श्री राम। बुलाते हैं। हनुमान जी और भरतलाल में वार्तालाप हो रही पर हनुमान जी कहते हैं मुझे चलना होगा, अगर नहीं गया तो सुबह होने के बाद लक्ष्मण जी का प्राण नहीं बचेगा। भरतलाल कहते हैं चिंता मत करो, तुम जिस गति से जा रहा था उसकी 10वीं गति से मैं भेजूंगा, मेरे बांध पे आ जाओ। कहते नहीं, आपन तेज समारो तीन रोज हाथ दे कांपे। एक बार हनुमान जी गरजते हैं तो पूरा संसार थरथराता है। हनुमान जी कहते हैं कि भरतलाल जी आपका ये सेवा समाप्त ही हो जाए, मैं चलने को तैयार हूँ। और निकल चलते रहिए ताल में करने। हनुमान जी निकल पड़े। उधर प्रभु श्री राम और जितना भी सेना सब लोग आके टिकाएंगे। अचानक क्या होता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा विशाल रूप में हाथों में पर्वत लिए हुए, एक हाथ में गदा एक हाथ में पर्वत लिए हुए और समुद्र के तट पर आ रहे हैं। रात समय हनुमान सजीवन ले सेना में आए।
पीटना शुरू कर देता है। उन्होंने देखा कि हनुमान जी आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोग उजागर तीनों लोग को जिनका डंका वास्ता हो उनकी तो बात ही नहीं डाली। आजकल के जमाने में अगर कोई वार्ड कमिश्नर वार्ड सदस्य हो गया तो सोचता है पूरा जिला तो मेरा ही हो गया। हनुमान जी देख रहे हैं कि सामने से हनुमान जी हाथों में पर्वत लिए एक हाथ में गदा लिए हुए जय श्री राम का नारा लगाते आ रहे हैं। राम जी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। क्या प्रात समय हनुमान सजीवन लेते राम आए। प्रात समय हनुमान सजीवन लेते राम आए। लक्ष्मण प्राण बचाए। और जैसे हनुमान जी सजीवन बुद्धि लाते हैं सुसैन गढ़ से पत्थर पे घिसकर और जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख में देते हैं लक्ष्मण जी जय श्री राम करके जाग उठते हैं। कहना क्या है प्रात समय हनुमान सजीवन लेते राम आए। जुमन लागी धन बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए। अब प्राण भय बलवान। लक्ष्मण का है प्यार पिछले श्री राम बुलाते हैं। 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 हैं